4 दिनों तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे और किच-किच और माथापच्ची और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दखल के बाद सोमवार को आखिरकार इंडिया गठबंधन में राजद और माले के बीच सीट के पेच समाप्त हो गया। नए सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत राजद को 7 एवं माले को 4 सीट दी गई और जिस पर सहमति बन गई। राजद को पिछली बार दी गई बरकट्टा सीट से ड्रॉप करके कांग्रेस अपने हिस्से की विश्रामपुर सीट देने को राजी हो गई है। पिछली बार इस सीट से कांग्रेस के ददई दुबे चुनाव लड़े थे। अब राजद के हिस्से में गोड्डा, चतरा, हुसैनाबाद, विश्रामपुर, छतरपुर और देवघर सीट आई है, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में राजद के हिस्से बरकट्टा सीट थी। पिछली बार की तरह ही राजद इस बार भी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अगर माले की बात करें तो उसे गठबंधन की ओर से बगोदर, धनवार, निरसा और सिंदरी सीटें दी गई थी, जबकि माले की जमुआ सीट पर भी दावेदारी थी। मगर जमुआ सीट से भाजपा के सिटिंग विधायक केदार हाजरा का पार्टी से टिकट कटने और झामुमो ज्वाइन करने के बाद झामुमो के लिए जमुआ सीट प्रतिष्ठा का विषय बन गई है, जिसमें अंततः हेमंत सफल रहे। समझौते के तहत अब झामुमो 41, कांग्रेस 29, राजद 7 और भाकपा माले 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी संतोष जुड़ चुके हैं। संतोष, हेमंत सफल रहे ऐसी बातें सामने आ रही हैं और समझौते के तहत अब झामुमो 41 सीट, कांग्रेस 29, राजद 7 और भाकपा माले 4 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने वाली है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आगे क्या कुछ अपडेट आपके पास सामने आ रहा है? देखिए श्रुति, जिस तरह से हाई वोल्टेज जेएमएम और इंडिया गठबंधन में चलता रहा, उसको विराम लग गया है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री सामने आकर 70 सीट पर लड़ने की, जेएमएम और कांग्रेस 70 सीट पर लड़ेगी, जिसमें 44 और 29 सीट पर जेएमएम लड़ेगी और 29 सीट पर कांग्रेस। वहीं आरजेडी जिस तरह से हाई वोल्टेज ड्रामा किया और उस ड्रामे को पटाक्षेप करने में सफल रहे हेमंत सोरेन, और उसमें जिस तरह से मान मनोबल का दौर चला, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया और रद्द किया गया, और जिस तरह से मान मनोबल के बाद, जिस तरह से तेजस्वी यादव से हेमंत सोरेन मिलने के बाद और राहुल गांधी से मीटिंग के बाद 7 सीटों पर सहमति बन गई और 4 सीट माले को, कहीं ना कहीं जिस तरह से कई दिनों से हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था झारखंड इंडिया गठबंधन में, उसको विराम हेमंत सोरेन ने कर दिया। क्योंकि उस हेमंत सोरेन कैसे चक्रव्यूह रचकर सभी जो नाराज चल रहे थे, आरजेडी की बात करें, चाहे माले की बात करें, चाहे कांग्रेस और जेएमएम, तो पहले ही मुख्यमंत्री सीएम आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया के सामने ने बता दिए थे कि हम 70 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, जिसमें 29 सीट और 44 सीट हम लोग दोनों मिलकर लड़ेंगे। लेकिन अभी भी उम्मीदवार का घोषणा नहीं चुका है। लेकिन जेएमएम की तरफ से मिथिलेश ठाकुर, लेकिन जैसे ये बातें सामने आ रही हैं कि झामुमो को 41, कांग्रेस को 29, राजद को 7 और भाकपा माले को 4 सीटें मिली हैं, पर इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी तक कोई पीसी नहीं हुई है, तो इसके लिए कुछ अपडेट है कि अभी आगे और क्या हो सकता है? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद शामिल आकर के नामों की घोषणा करेंगे या बताएंगे कि इतनी सीटों पर मोहर लग चुकी है? देखिए, एक बार फिर हेमंत सोरेन सभी ज्वाइंट जो गठबंधन दल के हिस्से हैं, चाहे वो आरजेडी की बात करें, माले की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जेएमएम की बात करें, तो सभी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जेएमएम और कांग्रेस के साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री कर चुके हैं, और उसके कल ही 21 सीटों पर कांग्रेस भी उम्मीदवारों की सूची देर रात जारी कर दी है। तो एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन अंदर अंदर दोनों का तालमेल हो गया है। और फिर से इस इंडिया गठबंधन में, चाहे वो आरजेडी की बात करें, जेएमएम की बात करें, कांग्रेस की बात करें और माले, चारों साथ मिलकर इंडिया गठबंधन इस विधानसभा चुनाव में साथ लड़ेगी। और जो उनका लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसको भेदना है, कैसे हम फिर से झारखंड के सत्ता में दाखिल हों। इसको लेकर लगातार हेमंत सोरेन रणनीति कर रहे हैं, और इसको लेकर जिस तरह से
जिस तरह से नाराजगी आरजेडी में थी उसको माना मनोबल के बाद आखिर 7 सीटों पर आरजेडी को मना लिया और 4 सीटें बिल्कुल संतोष, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।